दोस्तों नमस्कार, अमेठी न्यूज़ रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम आज मौजूद हैं नौगजी चौराहे पे। यहीं सामने नौगजी मज़ार है और नौगजी मज़ार किस शख्स की है बताते हैं कि ये करीब 1000 वर्ष पुरानी नौगजी मज़ार है। इस मज़ार के तमाम किस्से बहुत ही मशहूर व मारूफ हैं। एक तो ये कि जायस की नौगजी मज़ार न सिर्फ अमेठी, रायबरेली और आसपास के जनपदों में प्रसिद्ध है, बल्कि पूरे देश में ये नौगजी मज़ार प्रसिद्ध है। हमने लोगों से जानना चाहा कि नौगजी बाबा ये कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे यहाँ मज़ार बनी, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन लोगों ने बताया कि ख़ास शख्सियत थे, क्योंकि तमाम किंवदंती हैं, कई किस्से इनके बारे में मशहूर है। तो हम पेशे खिदमत कर रहे हैं आपके एक नौगजी मज़ार के बारे में एक पूरी रिपोर्ट। तो वो अपनी ट्रक श्रद्धा के साथ रोक देते हैं नौगजी मज़ार और नौगजी चौराहे पे, और श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, अपना माथा टेकते हैं, और जो यहाँ पे अनुदान की पेटी रहती है उसमें अच्छी खासी रकम भी डालते हैं। लेकिन ये नौगजी मज़ार आज भी वैसे ही, जैसे हमने 3 दशक पहले देखी थी, वैसे ही है। और इसकी छत वगैरह भी देख लीजिए, नई बनी है। सुनते हैं कि इसका भी कुछ कारण है, ज़रा सा बताएं विस्तार पूर्वक। हाँ, इसका कारण ये कि एक मरतबा हम लोगों सब लोग मिलकर इसकी डार जो है वो मतलब छत डलवाई थी, मगर अल्लाह को मंजूर, अल्लाह जाने, और ये नौगजी बाबा मज़ार जानते वो जाने कि एक दफ़ा ये डाट गिरी है तो ना इनके ऊपर इस पर कोई ज़रफ़ आया, मज़ार के ऊपर कोई ज़रफ़ नहीं आया, इधर और उधर गिर गए हैं, दीवार जितनी ईंटा इधर गिर गए हैं,
और यहाँ एक मैनेजर थे, वहाँ के आए थे बनारस स्टेट बैंक के। तो यहाँ बैठे तो रात वही थे, वो बेचारे उठ के आए और पेप्सी वाले बैठे तो भाग गए, वो बेचारे। अच्छा, रात में गिरी थी? रात में 12 यहाँ पे लेंटर पड़ रही थी मजार के ऊपर, लेंटर पड़ी थी, तो वो अचानक जो है लेंटर पड़ी थी। उसके बाद अचानक एक दिन जो है ये अल्लाह ढह गई और दोनों तरफ सब तरफ गिर गई। यहाँ इस पर मजार पर मजार पे कोई उसका जो है न मलबा आया, न उसका कोई असर हुआ, न मजार जो है क्षतिग्रस्त हुई। बस एकदम पूरी यहाँ जो ये स्लेब पड़ी थी, ये नीचे पलस्तर हुआ था, कहीं चटकी नहीं। तो हम बात कर रहे थे ट्रक ड्राइवरों की। ट्रक ड्राइवरों की नौगजी मजार से खास श्रद्धा देखने को मिला है, ऐसा क्यों है? अब ये उनकी करामात है, ये उनका यकीदा है और इनकी करामात है। तभी कोई बगैर किसी आपके फायदे के लिए कोई कहीं नहीं जाता है। जब इंसान को कहीं से फायदा मिलता है तभी वो जाता है। अगर हमको आपसे ज़रूरत है किसी चीज़ की तभी आपके पास हम जाएंगे और आपसे लाभ मिलेगा तभी आप फिर दोबारा जाएंगे। तो ये नौगजी बाबा जो है कौन थे, इनका क्या नाम था, इनकी शहादत यहाँ पे कैसी हुई, इसकी जानकारी कुछ दे। नहीं, जिसकी जानकारी इसलिए नहीं कि हमारी इतनी उम्र नहीं है अभी ये, क्योंकि हम जब हम पैदा हुए उससे पहले से तो यहाँ मजार थी, तो हम इसकी जानकारी नहीं दे सकते। बुजुर्गों ने क्या बताया इसके बारे में चर्चा में तो यही कि नौगजी कब्र के मजार से मशहूर है। अभी कुछ बता रहे थे कि आप एक बोर्ड लगा था बचपन में, सन 65-68 में, उस पे इनका नाम वगैरह लिखा था। सन 65 में जो है यहाँ एक गेट लगा था जिसमें लोहे के नीचे जो है वो एक पत्थर मतलब जैसे टीन था, लोहे की पत्थर लगी थी टीन की, उसमें कुछ उर्दू में अरबी में नाम लिखा था, मगर ये कि उस वक्त बचपना था ना पढ़े थे, उसके बाद ये गिर गया जो है, गौर नहीं कर पाए जो। अच्छा, ध्यान भी नहीं है, नाम इनका कुछ और है मगर मशहूर तो ये नौगजी कब्र से है। ये जात नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जायस चूंकि फतेह हुआ है, जंग हुई थी मीर इमादुद्दीन किल्ची जिनकी मजार यहाँ पे है, वो ईरान से किल्च के रहने वाले थे, जायस में उन्होंने शहादत पाई थी। तो इसको भी नौगजी मजार को भी बताते हैं कि सामूहिक जो कब्रें होती हैं, लोग जो शहीद होते हैं उनको एक गड्ढे में डाल के मजार बनाई दी जाती है, तो वो भी है, इसलिए इनका नाम नहीं मालूम हो रहा है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत है कि ये गड्ढे में है कि तौबा कर दिया जाए। देखिए, जो जिसकी सोच है वो ऐसा। सामूहिक मजार नहीं है जी, बोल के नहीं, ये सामूहिक पूरी मजार थी और थी रहेगी। तो ऐसा नौगजी बाबा में क्या है, क्या चमत्कार की कोई जानकारी दे, आपके जो नजरों से गुजरा हो या जो सुना हो आपने? हमारी नजरों से गुजरा तो एक टंकी यहाँ बन रही थी बस अड्डा के आगे, वो टंकी बन रही थी, उसकी मुराद थी उसका हाथ कटा था। वो जब उसका पूरा हुआ है तो ये टंकी उसके पूरे पैसा पेंट दिया, पूरा स्लेब जो पहले नीचे पलस्तर वगैरह सब उसी ने बनवाया। कौन था वो जो टंकी बनवाया? बाहर का था। बाहर था, कोई ठेकेदार था? ठेकेदार था। वो यहाँ पानी की टंकी बनवा रहा था कोतवाली रोड पे। कोतवाली रोड पर। हाँ, इस तरफ देखिए, कोतवाली रोड से आगे बढ़े तो इस तरफ देखिए टंकी बनी है। हाँ, तो जब पलस्तर जो नहर विभाग का वो बंगला है, डाक बंगला, डाक बंगला वही का बनवाया है। ये जल निगम की पानी टंकी बनी है, पानी टंकी। तो ठेकेदार बनवा रहा था। ठेकेदार वहाँ बनवा था, ये डेली आता था यहाँ अगरबत्ती, नौगजी मजार के दर्शन करने आता था, अगरबत्ती वगैरह जला के अपनी मुराद पूरी हुई उसकी। और उसने जो है अपने थोड़ा बना रहा पलस्तर, तो टूटा, पूरा उखाड़ के फिर पूरे पलस्तर बन कर उसने नव निर्माण करवाया। और इसकी जानकारी और कुछ लेना चाहता है, फायदे लेने चाहते हैं तो आपके बहादुरपुर में एक मोरिया साहब है। हाँ। उनसे पूछ लीजिए कि वो डेली यहाँ अगरबत्ती सुलगाते, उनको क्या नाम मिला। बहादुरपुर में है, उसमें होमगार्ड के दरोगा है वो। मौर्या है, मुरीद? हाँ, बहादुरपुर में अभी है। नौगजी बाबा के मुरीद है, कोई मौर्या है, होमगार्ड के दरोगा है। और डेली अगरबत्ती पहले सुबह जलाते थे यहाँ से, तो जाते थे। और आज भी है, उनसे पूछ लीजिए कभी इनकी करामात, क्योंकि आपका दिल आप ही तो बता सकते हैं कि हमको कहाँ से क्या मिला है, तभी तो आप जाते। तो न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू भक्त भी बहुत हैं नौगजी बाबा के, जो भी गुजरता सब चीज झुका के जाते हैं। और जो भी यहाँ पे गुजरता है, ये नेशनल हाईवे है और ये नौगजी चौराहा है। हमारे ख्याल से नौगजी मजार के मद्देनजर ही इस चौराहे का नाम नौगजी चौराहा पड़ गया और बहुत ही अकीदत से लोग इनको मानते हैं। ट्रक ड्राइवर ख़ास तौर से अपने ट्रक रोक देते हैं, देश भर से पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेकिन उनको नौगजी मजार जायश में है, ये उनको पक्की खबर है। श्रद्धा से ट्रक रोकते हैं, यहाँ आते हैं और अनुदान जो पेटी है उसमें
अपने तरफ से कोई भी रकम जरूर डालते हैं। कभी आपकी कोई ट्रक ड्राइवर से बातचीत हुई थी? आपकी यहाँ दुकान थी? अरे बहुत ट्रक से ड्राइवर में, एक नहीं 50 ड्राइवर यहाँ आते थे दुकान पर मेरे चाय पीने। आज से दुकान नहीं खोला, हम सन 80 से दुकान 84 से दुकान खोले हैं, होटल यहाँ पर। उससे पहले भी दुकान जो और तमाम थी, सन 84 से मैंने खोला अपनी दुकान। तो कोई चर्चा आपकी हुई ट्रक ड्राइवरों से कि उन्होंने जो है बताया हो कि बाबा ने हमें ये किया, हमारी ये मन्नत, ये मनौती पूरी हुई? पकड़ने से बच गई। यहाँ से जा रहे थे माल लेकर, तमाम से चीजें लेकर जाते हैं, पकड़ने से बच गई। वो आगे यहाँ से चुका है, कितनी गाड़ी ट्रक लड़ी है, जिसके नाम लिया इनको भाई, इनके उनके हिस्से में नाम लिया, उनके ट्रक ड्राइवर बच गए, मौत से बच गए। तभी वो आते थे यहाँ, बताते खुद। हमें लोगों को क्या मालूम भाई कि इसे कहा है। भाई जब आते थे चाय पीते थे, अगरबत्ती पहले सुलाते थे, तब चाय पीते थे वो लोग। पहले अगरबत्ती करके मज़ार पे, उसके बाद बाहर निकलते थे, तब वो जो है नाश्ता वगैरह करके यहाँ से आगे बढ़ते थे। जो ये काफ़ी रूट, लंबे रूट के लिए जो जाते थे ट्रक ड्राइवर, उनका पहला काम था कि यहाँ रुकते थे, नौगजी बाबा के दर्शन करते थे, फिर बाहर निकल के चाय पान करते थे, तब यहाँ से रवाना होते थे। ये सिलसिला आज भी उसी तरीके से जारी है। अरे ये झरिया तक, झरिया ये रोड बना रहा, झरिया होते ही निकल गई ये कलकत्ता। झरिया होते जो कोयला वगैरह जो लाते थे, इधर से आते थे तभी। तो कई देश प्रदेशों के लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामनाएं बाबा से रखते हैं। बहुत ही मशहूर व मारूफ ये नौगजी पीर बाबा है हमारे, लेकिन सही इनकी जानकारी नहीं हो पा रही है कि इनका नाम क्या था, ये कहाँ से आए थे। अभी आपने सुना कि ये बगैर छत की है। कई बार छत बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पूरी मुकम्मल छत नहीं बन पा रही है, गिर जाती है। लेकिन मलबे से इस कब्र पे आप देख सकते हैं 9 गज की ये पूरी मज़ार है। छत गिर जाती है, लेकिन इस मज़ार पे कोई ज़र्ब यानी क्षतिग्रस्त ये मज़ार नहीं हो पाती। ये भी एक ख़ास खासियत है। कितनी मरतबे नूरे शाह जी बताएं कि ये छत बनाने की लोगों ने यानी श्रद्धालुओं ने, बाबा के भक्त ने इनके मज़ार के ऊपर छत बनाने की कोशिश की होगी? कम से कम हमें कहा से 10 मरतबा भाई, और इरादा बन के उसके बाद साचा सोचा का वो कैंसिल हो जाता था। एक मरतबा फिर जब हमारे उसमें गया तो ये डांटदार, ये स्लेब जो नहीं थी डांट वाली पुरानी वाली, वो एक मरतबा डाली गई। मुश्किल से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1.5 या 2 साल चली होगी। अचानक एक दिन रात में बस अब यहीं लड़के हमारे दुकान पर सो रहे थे, बस अचानक सारे खंभे इधर और सारी दीवारें जो डांट वाली ईटा सब बाहर। हमें तो लोग को खुद देख के सोच रहा है कि अल्लाह तेरी करिश्मे की कोई मिसाल ही नहीं है। भाई अल्लाह जाने और ये जाने। लास्ट टाइम में ये छत कब गिरी थी उसकी जानकारी हमें भी है, हमारे सामने वो गिरी थी। ये कब की बात है? ये लास्ट टाइम जब छत बनाने की कोशिश की गई और छत ढह गई थी। ये लमसम हमें ख्याल से कि ये आप देख रहे हैं तभी कि ये पिलर वगैरह भी बना हुआ है। ये पिलर आप देख रहे हैं 10-15 साल हो गए, 10-15 साल जब ये गिरी है। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि दान पेटी यहाँ लगी हुई है, तो इसकी देख रेख कौन करता है और इतनी ज़्यादा रकम इसकी आती है, वो आखिर जाती कहाँ है? अब ये तो वो जाने कि रकम कहाँ खर्च करते हैं। ये कि सजावट से रहती वही शुभरात में और उसमें करते हैं 12 रबी अव्वल में। वो भी तो यार दुकानदार यहाँ के मिल के करते हैं, वो किसी निजी जेब से खर्च नहीं होता उसमें। अब ये कि जो इसमें से कमेटियाँ हैं 2-3 बनी, 2 बनी है जानों, और उस कमेटी एक पैसे निकाल के अटकल के डिब्बा में ले जाते हैं। अब ये क्या करते हैं ये वही बता सकते हैं, हम उसकी जानकारी नहीं दे पाते हैं। आप जो है नौगजी बाबा के खास भक्त हैं। आप बिल्कुल आपको लगता है कि ये लगता क्या बल्कि ये हकीकत है, सच्चाई है कि ये नौगजी मज़ार जायसी नहीं, अमेठी ज़िला, रायबरेली ज़िला, सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, यहाँ तक कि पूरे देश में मशहूर व मारूफ है। लेकिन ये इसकी दुर्दशा जो है ये कुछ अच्छी नहीं है, हालात सही नहीं है। इसको बहुत ही कायदे से भव्य होना चाहिए था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में एक मरतबा यहाँ डीएम साहब आई थी और तिलोई में, और वहाँ दोनों ने यहाँ का जज के जहाँ की जितनी दुकान थी सब सफाई करवा दिया था। उनसे ये कहा था कि वो सुंदरीकरण बनाएंगे,
सारी दुकानें हट गई, आज तक वो सुंदरीकरण वो भी नहीं बना पाए। डीएम साहब ने वादा किया था जी जी नौगजी मजार के सुंदरीकरण के लिए। जी हाँ, पूरे सब जितनी दुकानें बगल बगल लगी थी सब हटवा दिया था दुकानें भी आसपास और ये कहा था कि सुंदरीकरण बना दें, लेकिन सुंदरीकरण तो नहीं हुआ। लेकिन पुलिस चौकी बूथ जरूर बन गई है यहाँ पे। ये सुंदरीकरण के लिए जगह खाली कराई थी, उसके बदले में चौकी यहाँ रख दी गई। अतिक्रमण किया है पुलिस वालों ने। जी हाँ, और वो भी कितने आदमी की रोजी रोटी चलती थी, बेचारे पलते थे, ठेला वाले दुकानदारों को हटा दिया गया, यहाँ से दुकानदारों को हटा दिया खाली चौकी रखने के लिए। वादा किया था कि इसका सुंदरीकरण होगा, अच्छे से अच्छा बनवा दिया जाएगा नौगजी मजार। तो हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वो दिन आए जिस तरह से ये बाबा नौगजी मजार बाबा मशहूर है पूरे देश में, उसी तरह उनकी मजार भी भव्य हो जाए। और जानकारी हम देंगे कुछ लोगों से बातचीत करके, हमारी वीडियो का आप लोग इंतजार करें। ये हमारे वहाबगंज नौगजी चौराहा निवासी एक और बुजुर्ग है। क्या नाम है आपका? उस्मान गनी जी हैं। ये नौगजी चौराहा मजार है, काफ़ी लोग श्रद्धा रखते हैं, अकीदत रखते हैं, लेकिन इनके बारे में किसी को सही जानकारी नहीं है। भक्त बहुत है पूरे देश में, विशेषकर ड्राइवर जो इधर से गुजरते हैं, इंटरनेशनल मार्ग है, नेशनल हाईवे है, वो ज़रूर अपना जो है ट्रक खड़ा करके यहाँ पे आते हैं, बाबा के मजार पे माथा टेकते हैं, अपनी मनौती मांगते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हैं। नौगजी बाबा के बारे में कुछ जानकारी आपके पास हो तो बताएं, इनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बताएं। इनके चमत्कारिक है, एक इनका 1000 साल हो गया पुराना इनका आने है जी। और हम लोग तो उनके आगे अभी कुछ भी नहीं है जो है सामने हुए बयान कर सकते हैं। बाकी अकीदतमंद फैज पा रहे हैं, इनको मानते हैं। काफी एज है आपकी और अपने बुजुर्गों से भी क्या सुना है नौगजी बाबा के बारे में? भाई हम लोग तो यही सुनते चले आ रहे हैं जब से मीर साहब बाबा है या नौगजी बाबा है, जात के तो साले अवलिया सब जात में हाई हैं, वही सुनते चले आ रहे हैं, वही फैज मिल रहा है सबको। फैज मिल रहा है सबको। ये नौगजी मजार है, बहुत बड़ी है। सुनते हैं कि इसमें चादर वगैरह की भी किस्से मशहूर है कि चाहे जितनी लंबी चादर आ जाए छोटी पड़ जाती है। हाँ, हमने भी सुना है, देखा नहीं ना भाई, सुना है, सुनी बात हम भी बता सकते हैं। तो ये कहाँ से आए थे, कौन थे, क्या नाम था नौगजी बाबा का? तो ये सुना जा रहा है कि बाहर के हैं, उनमें आए हैं। अरे 1000 साल माने रखा था ना, 1000 पहले वो यहाँ आए थे। क्या तो 1000 का वाक्य कौन बताए? तो इतनी बड़ी मजार कैसे बन गई? भाई लोग बताए 5 भाई हैं, सुनने में जो आ रहा है 5 भाई हैं, लोग हैं। पहले होते थे ऐसे लंबे आदमी। 5 भाई थे तो उनकी मजारें भी यही हैं? हाँ, जाए कहाँ कहाँ है? अरे जैसे बाबा हो गए और एक ऊपर जो है जा हुआ केला के मस्जिद के बाहर जो अंदर में हुआ, इसी तरह है 5 एक। तो ये बाबा से श्रद्धा रखते हैं लोग। इनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में कुछ आपको जानकारी है वो तो बताएं। शक्ति तो है ये, तो जात को कोई ऐसा वाकया? जात को फतेह करने वाले ये लोग तो हैं भाई, और आगे क्या हो जो जनते हो तो। और इसके बारे में क्या सुना है कि ये इसकी छत वगैरह जो नहीं बन पा रही है? छत के बारे में तो पटी हुई थी, पता नहीं क्या हुआ, अपने आप गिर गई है, उनको पता नहीं है क्या, अभी तो अल्लाह जाने। बताते हैं कि छत जो है साया पसंद नहीं है। हाँ, सुनते हैं। और ये छत गिर जाती है लेकिन ये मजार के ऊपर जो है कोई आँच नहीं आती, क्षतिग्रस्त नहीं होती। ऐसा कई मरतबे हो चुका है, लोगों ने बनवाने की कोशिश की, लेंटर डलवाने की कोशिश की, लेकिन जो है वो गिर जाती है और ऐसा गिरती है कि मजार पे उसका मलबा नहीं आता। हाँ, कोई आग नहीं आता, ना उसको नुकसान पहुँचता। यही तो करामत है, यही सब फैज तो यही है ना, कि करामत है, इनको नहीं कोई आ चाहते गिरने के बाद भी, और न अगल बगल कोई नुकसान होता है। और इनके कर्म से चौराहे पर भी मौके पर यहाँ एक्सीडेंट भी नहीं होता, ये सब करामत है। नौगजी चौराहा ऐसा है जहाँ दुर्घटना भी नहीं होता, जबकि बहुत ही व्यस्तम इलाका है ये वहाबगंज नौगजी चौराहा। चौराहा जो एकदम चालू है, यहाँ ऐसा हादसा कोई भी नहीं है, और हुआ है तो बचा भी लेते हैं। अक्सर एक दफा खंभा गिरा है, देखो कितने लोग बच गए हैं। दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन उसमें जो है कोई हताहत नहीं हो पाता। हमारे सामने तो नहीं हुआ भाई, जब तुमने देखा है। तो ये थे हमारे बुजुर्ग
उस्मान गनी जी, जो नौगजी बाबा के बारे में जानकारी दे रहे थे। हम और लोगों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ मालूमात हासिल हो जाए। चौराहे पर हम रहे भी रहे हैं। 4 साल माने रखा है। तो हम देख रहे हैं कि आप बैग वगैरह भी टांगे हुए हैं। कहाँ की तैयारी कर रहे थे आप? जा रहे हैं काम पे। अच्छा, पहले तो आप ये बतावें काम से जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जुनैद अहमद। ये जुनैद अहमद जी बताएं कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी जायसे के नसीराबाद रोड चौराहे पे रहते हैं। अच्छा, इसी नसीराबाद रोड पे रहते हैं, नौगजी मज़ार के निकट ही। जी। तो आप ये किसी काम से जा रहे थे और पहले बाबा के दरबार में आए माथा टेकने के लिए। क्या खासियत है नौगजी मज़ार की आपकी नज़र में? हमारे यहाँ नौगजी मज़ार रहमतुल्लाह अलैह ये बहुत ऊंची शख्सियत है और हमारी निगाह में ये हमारे सरकार हैं। हम इनको वो ओहदा देते हैं, इनकी सरपरस्ती में हम जीते रहते हैं, इनसे फैज़ हासिल करते हैं। इनसे फैज़ हासिल करते हैं। तो कुछ इनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बताएं जो आपको जानकारी हो। जी। एक रोज़ मैं नौगजी मज़ार के चौराहे से जा रहा था और लमसम 7-8 बजे थे और दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही थी और मुझे ऐसा लगा कि अब बचने कोई उम्मीद नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। मगर अचानक एक बैग हमारी गाड़ी मोटरसाइकिल को उठाकर किसी ने लगता है उस पार हमें ढकेल दिया हो और हम उनके करम से बच गए। तो हम यहाँ पर चौराहे पे कई बार जो है हादसा से बचे हैं और हमारे बच्चे भी आते जाते रहते हैं, तो इनके करम से हिफाजत में रहते हैं। आप जो है हिफाजत में रहते हैं, इसीलिए घर से जब निकलते हैं कहीं काम पे जाते हैं तो इनके पहले माथा टेकते हैं, यहाँ फातिहा ख्वानी करते हैं, फातिहा करते हैं, अपनी जो है दुआएं मांगते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। माथा नहीं टेकते। माथा टेकने का ये आम रिवाज है कि क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं, इसलिए माथा टेकने के लिए हमने कह दिया। आप तो यहाँ पे आते हैं दुआओं मांगने के लिए और इनसे हिफाजत की प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया।